हमारे देश में ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है ग्रंथों में ऐसा बताया जाता है कि तपस्या बहुत बड़ी चीज होती है। ये तपस्या किसको बोलते हैं? तपस्या का अर्थ है मेहनत। एक मजदूर दिन में मिट्टी खोदता है ना, वही तो उसकी तपस्या है। एक किसान, अब तपस्या के बड़े अजीबोगरीब अर्थ लगाए जाते हैं। तपस्या, एक जो किसान होता है वो खेतों में पानी डालता है, हल चलाता है, बैलों को टाक टुक करके चलाते रहता है। ये क्या है? तपस्या। तो किसान की तपस्या क्या है? खेती। वो खेती के लिए मेहनत करता है। हमारे देश में तपस्या को इतना खतरनाक दिखाया जाता है कि वो भगवान ने ऐसी तपस्या किया था, तब वो भगवान मिला, तब वो भगवान मिला। मजदूर भी तो मजदूरी करता है ना, पेट की आग बुझाने के लिए जो 2 पैसे की रोटी कैसी आएगी उसके लिए जो जुगाड़ करता है। और किसान अन्न उगाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। सब्जी भाजी वाला, ठेले वाला, ऐसा हर एक इंसान जो धंधा करता है वही उसका तप है और वही उसकी तपस्या है। मेहनत। तो तपस्या का अर्थ है मेहनत। प्रार्थना। प्रार्थना अर्थात किसान खेतों में पानी देता है, मिट्टी का कटाव करता है, फसल बर्बाद ना हो जाए इसलिए उसमें छिड़काव विड़काव जो भी करता है वो सब क्या है? प्रार्थना ही तो है। लेकिन किसान किसानी के लिए करता है, किसान खेती के लिए करता है, अन्न उगाने के लिए करता है। मजदूर एक ठिया पे बैठा होता है, कोई बोलता है चलो आज दिहाड़ी मजदूरी का काम है, आज फलाना दरवाज़ा बनाना है, कहीं घर बनाना है तो मिट्टी की पुताई करना है, मतलब लेप चढ़ाना है, कहीं सीमेंट कंक्रीट का घर बन रहा है तो उसके लिए करना है। ये क्या है? एक मजदूर की मेहनत। तो साधना, प्रार्थना, तपस्या, यज्ञ, ये जो तमाम प्रकार की चीजें हैं ना, प्रार्थना, तपस्या, साधना और यज्ञ, ये क्या है? इन सब का मतलब एक ही है, मेहनत करना। अब देखो मेहनत कितने प्रकार की होती है और कैसी कैसी होती है। अभी आप प्रकार तो नहीं गिना सकता मैं, क्योंकि मैंने कोई बड़ी स्टडी करने वाला आदमी नहीं हूँ भैया, एक मैं मजदूर आदमी हूँ। तो एक इंसान ऐसी तपस्या करता है झूठ बोल करके। एक तपस्या वो होती है जिसको झूठ बोल बोल करके, वो काहे के लिए होती है? पैसा कमाने के लिए। तो वो देखो किस तरह से बोलता है, इस दुनिया में भगवान है। भाइयों बहनों, माताओं, अगर भगवान का नाम नहीं जपोगे तो मर जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। भाई बहन, रिश्ते नाते कोई साथ नहीं जाता है। ये क्या है? बताने वाले की तपस्या है। वो अपने लिए तपस्या करता है। क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? भगवान का जप करोगे तभी जीवन सफल होगा। वो इसलिए ये तपस्या कर रहा है, वो इसलिए ये झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको अपना पेट पालना है। अगर वो ऐसा बताएगा नहीं तो उसको कोई पूछेगा नहीं। तो वो ये बार बार बताता है कि तपस्या क्या है, तपस्या क्या है। तपस्या ये है झूठ बोलना, लोगों को जाल में फंसाना। वो झूठ बोलेगा तभी तो लोग भर भर के उसको नोट देंगे, पैसा देंगे, उसकी बात मानेंगे, उसके सामने सर झुकाएंगे, बोलेंगे बाबा है, फिर बोलेंगे महाबाबा है, फिर बोलेंगे योगी है, फिर बोलेंगे महायोगी है, कोई उसको भोगी बोले। सबकी अलग अलग नज़र है, सबका अलग अलग नज़रिया है। तो कोई उसको गाली देगा, कोई अच्छा बोलेगा। लेकिन वास्तव में क्या है? वो झूठ बोल रहा है। ये उसका धंधा है, ये उसकी मेहनत है, तपस्या है। कम से कम जो भी हो, वो झूठ बोलने का ही धंधा कर रहा है, लेकिन ये उसका तपस्या है। वो भगवान का नाम बताए, फिर बोले कि हमारा ही धर्म सनातन सत्य पर टिका हुआ है। काहे का सत्य पर टिका है भाई? कौन सा ज्ञान है उसमें?
कौन सा ज्ञान है? किसी ने चक्का बनाया है, किसी ने पहिया बनाया है, किसी ने हवाई जहाज बनाया है, किसी ने बस की खोज की है, किसी ने बल्ब की खोज की है, किस भगवान ने खोज की है? तो अपना पेट भरने के लिए वो झूठ बोल करके जो पैसा कमाता है, ये उसकी तपस्या है। और दूसरा, सच बोल करके अपना पेट भरता है, उसको क्या बोलते हैं? सच बोलना और पेट भरना और पैसा कमाना। ये कौन है? किसान। दिन भर रात भर डुक 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 करता है, मजदूर मेहनत करता है, ईटा उठाता है, ढोता है ढोता है ढोता है। ये क्या है? सच बोलने वाला इंसान। क्योंकि वो ढोते रहता है गधे के जैसे, उसको आता पता नहीं है। हाँ जी, 100 रुपये मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा, दिन भर ईटे की ढुलाई करना है। 200 रुपये मिलेगा, 4000 ईट है, उसको यहाँ से वहाँ लेके जाना है। सीमेंट की बोरी है, 2 रुपये मिलेगा एक बोरी का, 500 बोरी नीचे उतारना है। तो ये ईमानदारी से कमाता है। ये क्या है? उसकी तपस्या है। और एक झूठ बोल करके, ऐसा सभी प्रकार का, कोई कलाकार हो, किसी के पास झूठ बोलने की कला हो, किसी के पास सच बोलने की, ऐसी चलते 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 लोगों में उस कला को विकसित करना, और यही बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? झूठ बोलने वाला क्या करता है? प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी दिखावा। दिखावा कैसा? मारने की, हत्या करने की शिक्षा देना। मारकाट कैसा करना है, धूम धड़ाका कैसा करना है, तूफान कैसे मचाना है, गुंडागर्दी कैसी करनी है, काहे के लिए? अपना हुक्म, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, अपना राज कायम करने के लिए। तभी तो लोग मानते रहेंगे राज कायम होगा, और राज कायम होगा तो हजारों लाखों की भीड़ जमा हो जाएगी और वो पैसा कमाएगा। तो ये दुनिया के नजरिया है, लोगों के देखने का नजरिया है, और उनमें से मैं खाली 2 का ही जिक्र कर रहा हूँ, है तो बहुत सारे। इसी को हम पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा करते हैं, और यही हमारी इनर शक्ति या इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, पावर है, ताकत है, जिसको आज के युग में हम बड़ा क्या IQ लेवल, फाइक्यू लेवल, न जाने कौन सा लेवल आजकल लोगों ने बोलना चालू कर दिया। ये सब क्या है? मन मस्तिष्क की खोज है, नए नए शब्द खोजे जा रहे हैं। एक झूठ बोल बोल के पैसा कमाता है, जैसे भगवान है, राधा रानी है, जबरदस्ती आपका IQ लेवल को उसमें लगा देता है। और यही तो साधु संतों की तपस्या है। वो लोगों को बताते हैं ये करो, क्योंकि वो जान लेते हैं लोगों का IQ लेवल क्या है। गाय मूत्र पीना, गोबर खाना, मतलब किसी भी प्रकार का मैला खा जाना। और जब हमारे देश में ऐसे लोग हैं, तो क्यों नहीं पैसा कमाने के लिए लोग वो झूठ झपट बोलेंगे भाई? तो ये क्या है? झूठ बोल करके विश्वास जगाना, जबरन झूठ बोल बोल के, फिर उसके लिए रोना पड़े, नौटंकी करना पड़े, तमाशा दिखाना पड़े, कोई नाटक करना पड़े, कोई रासलीला करना पड़े, कोई लीला करना पड़े, कोई नौटंकी, कोई ड्रामा, तरह तरह के प्रलोभन, कभी रोध होके उनमें विश्वास जगाना। काहे के लिए? जैसे कोई राम है, कोई ईसा है, कोई अल्लाह है। तो ये जो फायदा है, ये उनका फायदा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं झूठ बोल बोल करके। तो ये क्या है? यही तो उनकी तपस्या है, साधना है, प्रार्थना है, और भगवान है, ऐसा विश्वास जानबूझ करके मनुष्य में जगाया जाता है। और यही तो साधु संतों की मेहनत है, तपस्या है, प्रार्थना है, साधना है उनके लिए, जिनको साधु संत बाबा पंडित पंडा पुजारी कहते हैं। वो क्या बोलते हैं? मूर्तियों में भगवान है। वो मेहनत कर रहे हैं लोगों से झूठ बोल बोल करके। काहे के लिए? कि लोग आएंगे तो वो आदमी के चेहरे की तरफ देखेंगे, उसके चेहरे की तरफ देखेंगे तो उसको पैसा देंगे। वो आम इंसानों को फंसाते हैं, गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, एता नेता, सब फंस जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो आम इंसानों को फंसाते हैं, लूटते हैं, और इससे उनको पैसा, धन दौलत और सम्मान मिलता है। तब जा करके तो वो बोलते हैं हम है, सम्मान मिलता है, और वो धनवान रहते हैं। अर्थात लोगों को झूठ बोलकर फंसाना, इसी को तप
तपस्या, नाम जप, यज्ञ यानी ढोंग, साधना, भगवान स्तुति, प्रशंसा और प्रस्तुति कहते हैं। और यही यही वो चीज है जिसको धर्म युद्ध कहते हैं। लोगों को अपनी झूठी बातों में फंसा के रखना, उनको बांध के रखना, और यही वो धर्म युद्ध कहलाता है, धर्म की लड़ाई कहलाती है। धारण क्या किया जाता है? यही झूठ झपट, कुछ भी लोगों को दिखाओ, अंधाधुंध होकर के नौटंकी दिखाओ, नाटक दिखाओ, रासलीला दिखाओ, कुछ भी दिखाओ, बस वो तुम्हारे कब्जे में, तुम्हारे वश में आना चाहिए। जिसको रामायण कहते हैं, महाभारत कहते हैं, धर्म युद्ध यानी भगवत गीता कहते हैं, भगवत गीता कहते हैं। विचारों का संग्रह जिसमें समझाया जाता है, बताया जाता है। तो ये प्रत्येक इंसान जिनकी कैटेगरी अलग अलग होती है, वो अलग अलग तरह से तपस्या करता है, मेहनत करता है, और जो जैसी मेहनत करता है वैसा लोगों का जुड़ाव होता है, और वैसे ही नोटों की बारिश होती है।